नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यवस्था में विश्वास जताते हुए दुबई स्थित प्रसिद्ध शराफ ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रदेश में लॉजिस्टिक और रिटेल सेक्टर में अपनी तीसरी बड़ी परियोजना शुरू करने जा रही है। रेवाड़ी में स्थापित होने वाली ये परियोजना न केवल क्षेत्र में व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी। शराफ ग्रुप ऑफ कंपनी के संस्थापक और यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन मेजर जनरल शरफुद्दीन शराफ ने संत कबीर कुटीर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है और हरियाणा में अपनी कंपनी के विस्तार करने में गहरी रुचि जताई है। आपको बताते चलें कि तीसरी बड़ी परियोजना की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ पर युवाओं को भी रोजगार का अवसर मिलेगा। इस दौरान आपको ये भी बताते चलें कि मेजर जनरल शरफुद्दीन शराफ से संत कबीर कुटीर में मुलाकात हुई। हरियाणा में कंपनी के विस्तार पर गहरी रुचि भी जताई है। जिस दौरान आपको ये भी बताते चलें कि लोगों को अब युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसके लिए सीएम लगातार काम भी कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जहां पर सीएम सैनी लगातार बैठ के भी कर रहे और मुलाकात भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लाडवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के तरफ से आयोजित सक्रिय सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है, जहां उन्होंने वहां के कार्यकर्ताओं और आमजन के मन की बात को सुना और इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं भी रखी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक एक व्यक्ति की समस्या का समाधान किया जाएगा और वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्र और प्रदेश की तमाम योजनाओं को सक्रिय बीजेपी कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा है और ये भी कहा कि सरकार की एक एक योजना समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सक्रिय कार्यकर्ता का मुख्य दायित्व है। आगे उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेशवासियों को करोड़ों रुपए की सौगात देने के लिए हरियाणा में आ रहे हैं और प्रधानमंत्री हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन और यमुनानगर में 800 मेगावाट के थर्मल प्लांट का शिलान्यास सहित अनेक परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। लाडवा सक्रिय कार्यकर्ता अभी पार्टी का मेंबरशिप का फॉर्म चल रहा है। सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, इसमें पार्टी का विचार, पार्टी की नीति और पार्टी ने क्या क्या इस समय से संघर्ष करके आगे पार्टी सोचनी चाहिए। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी, कार्यकर्ताओं के संघर्ष की पार्टी और उसको लेकर के आज इस सम्मेलन के अंदर चर्चा हुई है और 14 तारीख को देश के सबसे विधायक 800 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल यूनिट का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। उसमें भी मैंने कहा कि भारी सीएम साहब चुनौती स्वीकार करते हैं, जो आपने कहा बिजली बिल को लेकर खुली चुनौती स्वीकार करता हूँ। बेटियों की संख्या हरियाणा में भी कम है। बेटियों की संख्या हरियाणा में भी कम है। 47% बेटियां हैं। 10 साल से प्रयास चल रहे हैं बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी बढ़ाने का अभियान चल रहा है। अभी में सेक्स रेशियो कम हो जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है। सेक्स रेशियो आप 2014 का देखिए, आप किस प्रकार की बातें करते हैं। अरे किस प्रकार की बातें करते हैं आप लोग। उसके ऊपर भी हमने बड़ी प्लानिंग बना करके कोई व्यक्ति इन्वॉल्वमेंट उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और उसको हमने समाज की प्रमुख संस्थाओं एनजीओ का भी सहयोग दिया और उसने हमारे जो सरपंच गण है, हमारे जो महिला सरपंच है, उन सबका भी सहयोग दिया।
हमने स्टिंग किया था, उसमें इंडिया को स्टिंग किया है, उसमें दिखाया गया किस तरह बेटियों को पोखर मारने के लिए। नहीं, देखिए उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। आजकल कौन व्यक्ति किस रूप में आकर के क्या तकनीक अपना करके काम करता है, जो ही हमारे ध्यान में इस प्रकार का विषय आता है उसके खिलाफ कार्रवाई। कहा हमारे रिपोर्ट की कहा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चल रही शिक्षा विभाग की बैठक खत्म हुई है। शिक्षा विभाग की बैठक करीब 4 घंटे चली है। बैठक में शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह भांडा मौजूद रहे और नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई है। नई नीति को लेकर आने वाले दिक्कतों पर भी बात हुई है और हरियाणा के अंदर प्राइमरी, हाई और साथ ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नई शिक्षा नीति को चालू सत्र में लागू कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको लेके आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं और कहां तक हमने इसको लागू किया है, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। और आने वाले दिनों में जो कुछ गोल हमने अचीव करने बाकी रहे हैं, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स का रोल भी है, उनके साथ बैठ के एलिमेंट्री, हाई और जो सेकेंडरी तक का जो एक चैप्टर बचता है उसको भी हमने 2025 पूरा होते होते पूरा कर देना है। बड़े टास्क दिए गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग झूठे वादे करते हैं। पीएम मोदी के हिसार दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उससे बहुत बड़ा काम अब हुआ है और हवाई पट्टी थी, उसका विस्तार करते हुए नेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हरियाणा में पहली जो होगी और कांग्रेस पार्टी इसी को लेकर बयानबाजी कर रही है। उन्होंने खुद से कुछ नहीं किया और जब सरकारें करती है, पूरे देश में जब भी सड़कें बनी हैं और नई सड़कें बनी हैं, नेशनल हाईवे बढ़े हैं, फिर भी उन्होंने झूठ बोलने का काम किया कि ये तो हमारे समय की योजना थी। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज अपनी कार्यप्रणाली के लिए प्रदेश में विख्यात हैं। इसी के दृष्टिगत आपको बताते चलें कि ताबड़तोड़ 6 से 7 स्थलों के निरीक्षण किए और अपने द्वारा किए गए निरीक्षण के संबंध में पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैंने जो भी निरीक्षण किया उसके संबंध में कल अधिकारियों के साथ बातचीत की जाएगी। आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे, संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और पदाधिकारियों को दिए जाएंगे। काम है, इनकी निगरानी करते रहना पड़ेगा। अब यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगा रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, उसकी इनॉग्रेशन करने में, तो उसकी हर छोटी से छोटी बारीकी को देखना, कौन कहाँ से आएगा, कौन वीआईपी किधर से आएगा, कौन कहाँ बैठेगा, गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा, लोग कहाँ से आएंगे, लोग कहाँ खड़े होंगे, ये सारी चीजें बड़े गौर से देखनी पड़ती है। उसके बाद जो मौजूदा अभी चल रहा है प्लांट वहां पर, उसको भी हम देखेंगे कि कैसा चलता है, कैसे कोयला आता है, कैसे उसकी भाप बनती है, कैसे भाप से टरबाइन चलती है, फिर वो टरबाइन फिर ठंडा करके फिर वो पानी में चली जाती है और बिजली पैदा होती है, कैसे बिजली पैदा होती है, वो भी हम देख के आए हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह उपायुक्त महावीर कौशिक के साथ
तोशाम अनाज मंडी में पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें निर्देश देते हुए कहा कि मंडी में सफल फसल बेचने के लिए जो भी किसान आए हैं उसे किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। और चौधरी धर्मवीर सिंह ने किसानों के साथ बातचीत करके त्वरित कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलें कि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह पहुंचे थे अनाज मंडी और इस दौरान किसानों से बातचीत की और साथ ही फसल को बेचने को लेकर अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों में काफ़ी ज़्यादा रोष है और वहीं ये पूरा मामला तोशाम से सामने आया, जहां पर अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आए और तमाम तरह के दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। आपको बताते चलें कि चौधरी धर्मवीर सिंह पहुंचे थे अधिकारियों के साथ, यहां पर बैठक भी की गई है। दो प्रकार की मीटिंग थी। पहले तो हमारे पार्टी के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं उनकी मीटिंग थी पार्टी लेवल, तो वहाँ पर मैं जो अपनी बातें बतानी थी पार्टी के बारे में वो बड़ा खुल के बताया 1 घंटा। उसके बाद मंडी में किसी प्रकार की समस्याएं, क्योंकि अचानक दबाव बढ़ा है प्रदेश की सभी मंडियों पर और अपना इलाका है जहाँ पर सरसों की पैदावार भी ज़्यादा है बाकी हरियाणा की तुलना में इस लोकसभा क्षेत्र में, वो चाहे इसमें तोशाम हो, शिवानी हो, वाणीखेड़ा भी चाहे वहाँ कम दबाव है क्योंकि वहाँ गेहूँ का एरिया ज़्यादा है और आप फिर नांगल चौधरी तक हमारी सरसों की बैंक है। मुझे लगता है जहाँ जहाँ मंडियों में मैं गया हूँ कुछ ज़्यादा मुश्किलें इस बार की नहीं, सिर्फ दबाव अचानक बढ़ गया। एक तो पैदावार पिछले कई सालों की तुलना में सरसों की ज़्यादा है। नागरिक अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री आरती राव सिंह ने प्रदेश में लगने वाली चौथी एक ऐसी स्वास्थ्य जांच एटीएम मशीन का उद्घाटन किया जो कि आपको पैसा नहीं बल्कि तुरंत प्रभाव से आपके रक्तचाप और शुगर जैसी घातक बीमारियों की जांच रिपोर्ट देगी, जिसे केवल डॉक्टर ही नहीं आप खुद भी एटीएम की तरह ऑपरेट कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर उन्होंने भालकी माजरा एम्स का नाम रेवाड़ी के शहीद सिद्धार्थ यादव के नाम पर करने को लेकर पैरवी भी की है। इस मौके पर उनके साथ में रेवाड़ी से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और जिला अध्यक्ष वन्ना पोपली भी मौजूद रही हैं। बहुत खुशी का दिन है सीएसआर के थ्रू RSVL जिसने सीएसआर दिया है और 4 ऐसी एटीएम मशीन लगी हैं दक्षिण हरियाणा में। एक गुड़गांव में लगी है, पटौदी में लगी है, एक रेवाड़ी में और एक अटेली में। तो आज के दिन 4 मशीनें लगी हैं और इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। जहां तक ब्लड प्रेशर की बात हो, शुगर की बात हो, एनीमिया की बात हो, स्टेथोस्कोप, प्रीनेटल, बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। और आगे चल के अगर हमें कहीं चेकअप करवाना या लगता है हमें कि देखो हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा, हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं, हम इस मशीन के पास डायरेक्टली आ सकते हैं और अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हैं और डॉक्टर को से संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली। नशे के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए रादौर से RMP चिकित्सकों ने होकार भरी है और रादौर की शहीद उधम सिंह काम्बोज धर्मशाला में बुधवार को RMP एक अनुभवी चिकित्सकों की एक जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर ऋषिपाल सैनी ने RMP चिकित्सकों को नशे के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए शपथ दिलाई है। वहीं इस मौके पर RMP चिकित्सकों ने प्रदेश सरकार से हरियाणा हेल्थ केयर वर्कर्स बोर्ड का पुनर्गठन करने और सूचीबद्ध किए जाने की मांग भी की है। जिले के हर गांव के अंदर जाऊंगा, हर गांव के अंदर जाके जितने भी हमारे RMP डॉक्टर बैठे हैं उनके पास जाके एक तो ये बात कहूंगा कि वो नशे
की जो नशा मुक्ति है ना, सरकार का इसका मुहिम है कि नशा हमारे समाज से बिल्कुल खत्म होना चाहिए। तो मैं अपने एक एक व्यक्ति को जो है इसके अंदर लगाऊंगा, और ताकि समाज जो है बिल्कुल नशा मुक्त हो सके। इसके लिए चाहे हमें कैंप भी लगाने पड़े, मैं गांव दर गांव जाके अपने लोगों को साथ लेके कैंप भी लगाऊंगा और लोगों को जागरूक भी करूंगा। ऊर्जा मंत्री अंबाला के सदर बाजार स्थित टी पॉइंट पर पत्रकारों संग बातचीत करते हुए कहा कि 14 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुनानगर आ रहे हैं और इस समारोह को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। पूरा हरियाणा प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 14 अप्रैल को हरियाणा को बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, जिसके तहत यमुनानगर में 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास होने जा रहा है। सारा हरियाणा उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। बहुत बड़ा तोहफा हरियाणा को मिलने जा रहा है। 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिससे हरियाणा की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी और जल्दी ही हम खेतगढ़ में भी 800 मेगावाट का प्लांट लगाने का तैयारी कर रहे हैं। होडल के अनाज मंडी में हरियाणा सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मंडी का निरीक्षण कर किसानों और आढ़तियों से बात की है। इस दौरान मंत्री राजेश नागर ने कहा कि होडल के अनाज मंडी को मॉडल मंडी बनाया जाएगा, जो कि हरियाणा की मंडियों से अलग मंडी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मंडी में अभी अनाज के उठान में दिक्कत आ रही है। इस बारे में जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ को निर्देश दिए गए हैं कि उठान की व्यवस्था को जल्द ही सही किया जाए। मंत्री ने कहा कि होडल की मंत्री ने 2,15,000 क्विंटल के सरकारी खरीद हो चुकी है और खरीद सुचारू रूप से चल रही है। आज खरीद हो चुकी है और 50% के करीब टोटल जो खरीद है वो हो चुकी है। तो सर क्या व्यवस्था की गई है मंडियों में? जो अभी उसकी लिफ्टिंग की कोई इश्यूज थे, उसके जो अभी डीसी से बात करके डीसी साहब से बात करके उसको दूर कर दिया जाएगा और आनंद मोहन शरण जी जो हमारे एसीएस है उनसे भी इसके बारे में बात की है और उसको जल्दी दूर कर। हरियाणा के हिसार में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गर्मी से बचने के लिए लोग मुंह और सिर पर सूती कपड़े से ढककर घरों से बाहर निकल रहे हैं। घरों में कूलर और एसी भी चलने शुरू हो गए हैं। तो वहीं बढ़ती गर्मी को लेकर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खिचड़ ने बताया कि पिछले 4 से 5 दिनों में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ की कोई सक्रियता नहीं होने के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नए पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण रात से मौसम में बदलाव आ सकता है। पिछले 3-4 दिनों से मौसम में जो हवाएं हैं वो तो पूर्वाई चल रही है, परंतु तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो तापमान पहले 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा था वो भी 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और लगातार तापमान में बढ़ोतरी के कारण और जो एकदम मौसम में गर्म लगने लगे हैं, जो आमतौर पर 10 अप्रैल 15 अप्रैल के आसपास आता है, वो पिछले 4-5 दिनों में लगातार तापमान बढ़ोतरी देखने को मिली है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर जींद जेल से कैदी के फरार होने के मामले में एक्शन लिया गया है। जेल मंत्री ने अधिकारियों के स्टेटस रिपोर्ट मांगी और जांच के आदेश जारी किए। इस दौरान जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने यह भी कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने विभागीय जांच के आदेश जारी करते हुए जेल अधीक्षक से भी जवाब मांगा है। एयरपोर्ट का नाम रखा गया है और उसके बाद यमुनानगर में जो थर्मल प्लांट है पंडित दीनबंधु सर छोटू राम जी के नाम से जो थर्मल प्लांट है उसका पत्थर रखेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। दोनों प्रोग्राम जो है
लोगों में, पूरे हरियाणा की आम जनता में जबरदस्त उत्साह है। आप देखेंगे मेले की तरह से दोनों प्रोग्राम, जैसे मेला लगता है, मेले में समझता है, मेले में कोई कहीं से आ रहा है, कोई किसी गली में खड़ा है, कोई कहीं छत पर खड़ा है, कोई किसी तरह से। अब मेले की तरह से प्रोग्राम होगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जब पानीपत में आए थे, आपने देखा, बिल्कुल मेले का आकार था। इसी तरह से हिसार और यमुनानगर में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इतना जो हमारे मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी दिन रात जो है सारे लग करके सब कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं और जबरदस्त होगा। गर्मी का मौसम आ चुका है। रेवाड़ी में इन दिनों जगह जगह सड़क किनारे मिट्टी से बने मटकों को भी खरीदने वालों में काफी उत्साह दिखा गया। मटके खरीदने आए लोगों से बात की। उन्होंने ये भी कहा कि फ्रिज का पानी सेहत के लिए खतरनाक होता है, जबकि मिट्टी से बना मटका स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होता है। 40 साल हो गए ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। और ये मिट्टी आ रही है बहुत दूर से, लोहारी से मिट्टी आ रही है। इसका रेट 5,000 रुपए की ट्रॉली गिरती है। और इन दिनों में ज्यादातर मटके ही बना रहे हैं। क्यों? मटके में ठंडा पानी रहता है, इससे कोई बीमारी नहीं होती। डिमांड भी बढ़ जाती है। फ्रिज का पानी पीने से लोग बीमार पड़ते हैं और मटके का पानी शुद्ध होता है बिल्कुल। अरे सर, काफी मेहनत करनी पड़ती है। पहले इसको मट्टी को सुखाया जाता है, उसके बाद इसको सुखाने के बाद पानी में डाला जाता है। पानी में डालने के बाद इसको चाक पे तैयार किया जाता है। उसके बाद इसकी फिनिशिंग की जाती है। फिर आवे की भट्टी के अंदर पकाया जाता है। उसके बाद फिर मार्केट में हम लाते हैं। कुछ गर्मी में। वीडियो में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।